Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about future continuous tense part 2 बेटा. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डेफिनेशन, रिकग्निशन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस तक समझाया था. अब मैं फिर से थोड़ा सा टेंस रिपीट कर देता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस तक और फिर आगे चलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये टेंस ज़माना मुस्तक़बिल यानी आने वाले वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है. जो बेसिक पॉइंट इस टेंस के हवाले से है वो है बेटा जारी. ठीक है ना, किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है. काम का जारी रहना इस टेंस में ये बयान किया जाता है. और ज़माना मुस्तक़बिल के हवाले से आने वाले वक्त के, न प्रेजेंट न पास्ट, फ्यूचर के हवाले से. उसके बाद पहचान बताई थी. तो पहचान बेटा इस टेंस की जो मैंने आपको बताई थी, ये बताई थी कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँगा, रहा होगा, रही होंगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे वगैरह. और फिर उर्दू फ़िक्रों से एग्जांपल्स दी थी, अंडरलाइन नीचे किया था. तो इन उर्दू फ़िक्रों की पहचान बेटा लाजमी है, ज़रूरी है. ठीक है ना, इसे जहन में रखें क्योंकि इसी उर्दू फ़िक्रे को ही सामने रख के, ठीक है ना, उसके आखिर में आने वाले अल्फाज को देख के पहचान करके टेंस की पहचान करनी है और उसे मेथड के मुताबिक आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो बहुत ज़रूरी है. बार बार मैं हर टेंस में ये बात करता हूँ. फिर मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग में आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस समझाए थे. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की बेटा जो सीक्वेंस है वो सब्जेक्ट है, फिर विल बी, शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं. उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है. जहन में रखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ किए, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को यूज़ किया, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो विल बी और शैल बी, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तीनों टेंसेस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो चेंज हैं. अब एग्जांपल्स, मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी हैविंग लंच. ठीक है ना बेटा, आई शैल बी हैविंग लंच. दोपहर के खाने के हवाले से बेटा हैविंग लंच आएगा. वो अपना सबक याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन. वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट. अब देखिए कि सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ करते हैं. लेकिन सब्जेक्ट अगर यू, ठीक है ना, हो बेटा, ही, शी, इट, दे या सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज़ करते हैं. जैसे ही के साथ यहाँ विल बी किया, दे के साथ विल बी. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. तो नेगेटिव सेंटेंसेस बेटा मनफी फ़िक्रे, ठीक है ना, उर्दू के फ़िक्रों में नहीं का लफ्ज़ लाजमी आता है और इंग्लिश के फ़िक्रों में नॉट लाजमी लगाया जाता है. सीक्वेंस जो बनती है वो ये बनती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट बी और शैल नॉट बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है. अब मैं खाना खा रहा हूँगा नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी हैविंग लंच. वो अपना सबक याद कर रहा होगा, उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें, वो अपना सबक याद नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन. फिर वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसे बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव में कन्वर्ट करें, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट. अब थर्ड टाइप बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से. अब मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको सबसे पहले लाती हैं. जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इज एम आर को सबसे पहले लाए, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वाज और वर को पहले लाए. तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में विल और शैल को सबसे पहले लाएंगे, बी को बाद में बेटा, पहले विल और शैल. दूसरा ट्रिक एक मैंने आपको ये बताया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाती हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले लिखते हैं. ये नॉट से पहले विल और शैल को यूज़ किया गया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल सबसे पहले आएंगे. तो विल और शैल, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद बी आएगा.
सब्जेक्ट के बाद बी लाना है आपने। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब मैं खाना खा रहा हूँगा, इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें, सवालिया में, तो क्या मैं खाना खा रहा हूँगा? शैल आई बी हैविंग लंच? क्वेश्चन मार्क। शैल आई बी हैविंग लंच? क्वेश्चन मार्क बेटा, सवालिया निशान सवालिया फ़िक्रे में लाजमी आना है, ये जहन में रखें। उसके बाद वो अपना सबक याद कर रहा होगा, इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या वो अपना सबक याद कर रहा होगा? विल ही बी लर्निंग हिज लेसन? ठीक है ना बेटा, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट ही, बी, याद करना लर्न होता है, आईएनजी लगाएं तो लर्निंग, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बेटा वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क है। अब ये बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है ना बेटा। ये फोर्थ टाइप, मनफी और सवालिया जुमले, मनफी और सवालिया जुमले, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले वही बेटा तरतीब रहेगी, विल और शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेटा नॉट आएगा। आपको पता है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लाते हैं, हमेशा आपको हर टेंस में मैंने ये बताया है। नॉट, फिर बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि तीनों टेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों में हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा? इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या मैं दोपहर का खाना नहीं खा, ये है क्या मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा, या ये बनेगा क्या मैं दोपहर का खाना नहीं खा रहा हूँगा। नहीं का लफ्ज़ सब्जेक्ट के बाद नॉट बेटा, यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ ध्यान में रखें, यहाँ है। तो शैल आई नॉट बी हैविंग लंच? शैल आई नॉट बी हैविंग लंच? ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ इंटेरोगेटिव, सादा सवालिया। क्या वो अपना सबक याद कर रहा होगा? इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहा होगा?
तो विल ही नॉट बी, यहाँ सिर्फ बी है लेकिन यहाँ नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? ठीक है, तो ये बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये पूरा तरीक़ाकार आपको समझा दिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने तरतीब ज़हन में रखनी है। इस तरतीब में मेन चीज़ हेल्पिंग वर्ब है और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, विल बी, शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जांपल्स आपको समझा दी बेटा। नेगेटिव सेंटेंसेस में चूँकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, नॉट का इजाफा होगा और सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगे, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स आपको समझा दिए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो सबसे पहले विल और शैल एज क्वेश्चन वर्ड, विल और शैल बेटा ठीक है ना यूज़ किए जाएंगे एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब विल शैल सबसे पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसी के मुताबिक बेटा ठीक है ना एग्जांपल समझा दिए हैं। एक चीज़ जो आपको समझाई कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई और हुई हो तो हम शैल यूज़ करते हैं, और अगर यू, ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन हो तो फिर विल भी यूज़ करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा। यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ हो जाएगा। बाकी एग्जांपल्स वैसे ही आपको समझा दिए हैं। आखिर में क्वेश्चन मार्क मस्ट है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा, उसमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझना है, तैयार करना है, लेक्चर लाजमी पूरा देखना है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।